अफ्रीका के कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित 4th स्टेज का कैंसर था इस आदमी को, और उसके राइट एंड लेफ्ट में सभी लोग कैंसर से पीड़ित थे। एक अच्छी बात यह थी कि यह प्रभु को जानता था, और अपनी बीमारी के अंतराल में उसने और गहराई से प्रभु के प्रेम को जान लिया। उसके मन में आया, क्यों ना मरने से पहले मैं इन सबको जीवन की बातें बता दूं। ये सब भी उसी बीमारी से ग्रसित जिससे मैं ग्रसित हूं। वो रोज सबके बेड पर जाता और उन्हें यीशु के बारे में बताता, उन्हें क्षमा के बारे में बताता, उन्हें करुणा के बारे में बताता। और जब वो ऐसा काम रोज करने लगा, 2 महीने के अंदर उसने क्या देखा, उसके राइट एंड लेफ्ट के सभी लोगों की छुट्टी होनी शुरू हो गई हॉस्पिटल से, और सभी से मिलके जाते, थैंक यू, आपने हमारे लिए प्रार्थना की, मेरी रिपोर्ट्स में कैंसर नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू बहते। लगभग उसकी वार्ड के सभी लोग कैंसर फ्री हो गए। दैट वाज ग्रेट मिरेकल। वो तब तक आनंद मनाता रहा जब तक सब ठीक नहीं हो गए। आखिर में लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका पेशेंट था वो बचा था। उसने कहा इसको भी ठीक होना चाहिए, और एक दिन उसकी भी रिपोर्ट आई कैंसर फ्री। वो भी चला गया। अब ये पूरे वार्ड में अकेला था। अब इसको लगा, प्रभु मेरे बताने से, मेरी प्रार्थना करने से इस वार्ड के सभी कैंसर के मरीज कैंसर फ्री हो गए, और वो सब यहां से चले गए, पर मेरा कैंसर अभी भी ठीक नहीं हुआ। मेरा कैंसर अभी भी ठीक नहीं हुआ प्रभु। उसने इस बात को समझा, शायद हो सकता है मेरे यही होगा कि मुझे बस यही काम करना था और यहां से सीधा खुदा के पास जाना होगा। तो वो रात को सो रहा था, और नाइट के वक्त में एक नर्स आई। वो नर्स एक गीत गुनगुना रही थी। वो गीत उसके कानों में पड़ा। वो गीत उसकी वो माँ का गीत था, जो बचपन में से सुलाते वक्त, खिलाते वक्त, लोरी सुनाते वो सुनाती थी। ये प्रभु का एक गीत था, और वो गीत जब उसने सुना तो उसको आनंद से भर गया। उसने आंखें खोली। वो नर्स बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे पे एकदम रोशनी थी, माँ की ममता जैसा कुछ था। और वो उसके सर पर हाथ रखती। वो कहते, ये बड़ी अजीब सी नर्स है, इतना केयर कर रही है। उसकी रिपोर्ट्स देखती, उसके पास बैठती, और वो गीत गुनगुनाती रहती। वो कुछ नहीं बोलता, बस वो गीत सुनता। वो उसकी माँ का गीत था। इतने वर्षों में उन्होंने वो गीत कभी नहीं सुना था, बस एक ही गीत सुना उसने। और उसके पास में उसके सर पे हाथ रखे बोला, बेटा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बस वो चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे बड़ा अच्छा फ्रेश फील हुआ, जैसा अभी तक नहीं हो रहा था। और उस दिन सुबह की जो शिफ्ट में डॉक्टर्स आने थे, उसने उससे पूछा, सर वो नर्स का है नाइट वाली, कि क्या हुआ? और आज में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर से मुझे बिल्कुल स्वस्थ फील हो रहा है। मुझे पहले जैसे कमजोरी नहीं लग रही है। वो नर्स कहाँ है? वो कल रात को आई थी और वो ये गीत गा रही थी, और ये मेरी माँ का गीत था। उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैं आज सुबह से बिल्कुल ठीक हूं। सॉरी सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक रात में कोई शिफ्ट में नर्स थी ही नहीं। रात में कोई भी नर्स यहां नहीं थी। देखिए हमारे यहाँ सब अटेंडेंस है, सिग्नेचर करके आते हैं। कोई भी नर्स नहीं थी यहाँ। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, कोई नर्स नहीं थी। तो फिर कौन था? प्रभु की ओर से कोई दूत था वो, या खुद जो भी था प्रभु की ओर से था, जिसने उसकी मां का गीत उसे सुनाया। प्रभु तो हमारे मन से बड़े हैं। और उसके सर पे हाथ फिर के कहा, बेटा तुम भी ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर्स ने उसका जो आनंद देखा, उसकी खुशी देखी, उसका टेस्ट कराया, देखा वो भी कैंसर फ्री हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद से अपने घर लौट के गया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही करता है। हमें एक दूसरे के लिए आशीर्वाद बनना चाहिए। लोग आपके लिए क्या करेंगे फर्क नहीं पड़ता, आपने लोगों के लिए क्या किया ये उससे फर्क पड़ता है। हो सकता है इस साल आप जब नए साल में आए तो आपने कहा होगा, ये साल मेरे लिए कितना अच्छा रहेगा, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। पर ये साल आपके द्वारा दूसरों के लिए कितना अच्छा रहेगा, हमें ये सोचना चाहिए। मेरे लिए कितना अच्छा होगा, इट नॉट अ मैटर। मेरे द्वारा दूसरों के लिए कितना खास होगा, कितना अच्छा होगा, दैट इज अ मैटर। तो आप सच्चाई को जानते हैं, आप प्रेम को जानते हैं, आप करुणा को जानते हैं। इसे दबाना नहीं, यही करते रहना। स्वर्ग खुलेगा और आशीर्वाद